बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद है। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम क्या हाल सलाम चाल है सर? ठीक है जी सर। सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। सर मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक। माशाल्लाह। ठीक है, पुराना दुनियापुर बाईपास मांगा पुल स्टॉप दे उनके नाल चा गुलजार एक चक गुलजार। हाँ ठीक हो गया। अच्छा सर, ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया आपको? 8 साल हो गए हैं सर। 8 साल। यस। सर, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था जी कितनी गाय से स्टार्ट किया था आपने? सर, हमने 8 गाय से स्टार्ट किया था। 8 गाय से। हाँ, माशाल्लाह। और इस टाइम अपने फार्म पे टोटल कितनी गाय हैं? अपने फार्म पे हैं इस टाइम 55 से 60। 55 से 60 गाय हैं। हाँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गाय है किस नस्ल की गाय है आपके पास? ये फ्रीजन फ्रीजन क्रॉस में है। फ्रीजन क्रॉस में। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि एक गाय से पर डे दूध कितना ले रहे हैं आप? दूध हम सीजन में तो 15-20 लीटर लेते हैं। अब एक गाय से? एक गाय से। ठीक अब गर्मी है। जी जी। ठीक है, सैलेज भी कम खाते हैं। अच्छा। ये 10-11 लीटर ले रहे हैं। अच्छा, इस टाइम 10 से 11 लीटर ले रहे हैं। हाँ 10। उसकी वजह क्या है? वजह गर्मी, मौसम सही नहीं है सर। अच्छा, गर्मी की वजह से। गर्मी तो गर्मी में क्या इशू आता है गाय को? गर्मी में सर जी ये इशू आता है भाई, सैलेज पाते हैं ना, इस गर्मी होती है, सैलेज गर्म होता है। जी जी। वंडा भी पानी वाल जैसे। अच्छा, यानी कि सैलेज और वंडा उस मुताबिक ये खाते नहीं है गर्मी हाँ, गर्मी में नहीं खाते सर। ठीक हो गया। ठीक है। तो वैसे आम रूटीन में जैसे मौसम ठीक है उस दौरान कितना आप दूध लेते हैं एक गाय से? उस 21-22 लीटर। हाँ ठीक हो। अच्छा सर, 21-22 लीटर जब आप दूध लेते हैं जी, तो एक गाय पे खर्चा कितना होता है एक दिन का आपका? एक खर्चा 1 किलो बंडा। ठीक है। ठीक है, 20-25 किलो सैलेज। 20 से सीजन होता 25 है। किलो सैलेज। हाँ सीजन होता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, गाय अच्छा सा खुशहाली से ठीक है चारा आप करती है। ठीक है। ठीक है, खुशहाल ठंडे मौसम में यानी कि इसके मुताबिक 1000 रुपया पर डे आपका खर्चा एक गाय पे आ जाता है। हाँ आ जाता है। ठीक हो गया। तो सर, जो वो खर्चा आ रहा है, जो सैलेज आप डाल रहे हैं जी, वो सैलेज आप मार्केट से परचेज करते हैं या अपना तैयार नहीं करते हैं? सर जी, हम अपना तैयार करते हैं। आप खुद भी काम करते हैं। सैलेज हमको पड़ता है 400 रुपये मन। अच्छा माशाल्लाह। और जो वंडा है? वंडा 80 रुपये किलो। अच्छा, वंडा आप मार्केट से परचेज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इनसे जो आप ब्रीड ले रहे हैं जी, उसका प्रोसीजर बताएं। ब्रीड कैसे ले रहे हैं? सीमन क्या रखवा रहे हैं इसमें? सिमन नॉर्मल 2000-2500 रुपये में। अच्छा, ठीक है। 2000-2500 में एक सीमन रखवा लेते हैं एक गाय में? एक रखवा लेते हैं। ज्यादातर इधर बच्ची आ जाती है, हमारे नसीब में ऐसी कोई बात है। ठीक है ठीक है। अल्लाह की दिया बहुत माशाल्लाह। अच्छा सर, हम दूसरी तरफ अपने फार्म पे भैंसे भी देख रहे हैं जी। तो इनके बारे में बताएं कि ये भैंसे इसके पर एवरेज दूध क्या आ रहा है? इसका आजकल 10 लीटर। 10 लीटर पूरे दिन में? हाँ पूरे दिन में। तो इनका भी खर्चा तकरीबन गाय के समेत ही है? हाँ गाय के समेत इनका, ताकि ज्यादा है चारे में। अच्छा, इनका अखराजात ज्यादा है? हाँ अखराजात ज्यादा है, ठंडा की ये वो। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं हमारे न्यू लोग जो ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं जी, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो स्टार्टिंग में कितनी गाय से स्टार्ट करें ये काम? जितनी सजी गुंजाइश और अपनी हस्ती मुताबिक हो। हमने किया था 8 गाय से, खुद भी करते थे। ठीक हो गया। फिर ऐसा ऐसा ये फार्म बनाया भाई ने, कुछ भाइयों ने मशवरा दिया। और ये बात है, खुद काम करें। ठीक है ठीक है, अपनी चीज में आप मेहनत करो, इसहास भी होता है काम, मजदूरी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्लाह ने बहुत दिया है माशाल्लाह। ठीक है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि कोई भी भाई ये काम स्टार्ट करे तो वो काम खुद करना जानता हो। खुद करना जानता हो, इसमें बेहतर है। एंड टाइम ये होता है भाई, लेबर नहीं आती। ठीक है, कहीं का फार्म का कुछ नुकसान होता है टाइम पे, खीर फिर खुद होना, उसकी मेहनत अच्छी होती है। अच्छा सर, ये बताएं जो इस टाइम एक गाय 15 से 18 किलो दूध दे रही है जी, वो एक गाय इस टाइम पे कितने तक की पड़ेगी? 4-4.5 लाख 5 लाख रुपए की। ठीक है, 4-4.5 लाख की। ठीक है, एक गाय? एक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं 10 गाय अगर किसी भाई ने रखी हैं जी, तो उसको मैक्सिमम जगह कितनी चाहिए?
जगह उसको 10 मरले। 10 मरले बहुत है। हाँ बहुत है। ठीक है। अच्छा सर, जिन भाइयों के पास अपनी जमीन नहीं है जी सर, तो वो अब सैलिज मार्केट से परचेज करना चाहे तो उसके बारे में बता दें। वो सर किसी से मकई खरीदे, ठीक खुद है, तैयार कराए सैलेज उसका, यानी कि मार्केट से नहीं खरीदे। मार्केट से उसकी नहीं। वजह क्या है? वजह ये है सर, मार्केट से चीज सही नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है, जो चीज खुद तैयार कराएगा ना उसका भी फायदा होगा। ठीक है। और रेट में कोई फर्क पड़ेगा? रेट में फर्क पड़ेगा और कच्ची चीज होगी। ठीक है, दाना जी जी, गाय को भैंसे को बहुत फायदा होगा। अपनी चीज खुद तैयार आंखों से देखी जी जी की जाती है। अच्छा सर, ये जो वंडा आप डाल रहे हैं जी, ये आपको 1 किलो वंडा मैक्सिमम कितने का पड़ता है, या 1 मन कितने का पड़ता है? 1 मन पड़ता है 3200 रुपए में। 3200 का मन पड़ता है। जी, ठीक हो गया। ये आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं? जी मार्केट से इधर। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट में ये बताएं कि सैलीज और वंडा जिस भाई ने मतलब स्टोर करना है उसको, सैलीज को, जी, तो उसको स्टोर करने के लिए किस तरह से स्टोर करे उसको, उसके बारे में बता दें सिर्फ। बनकर बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, खुद छापर भी अच्छा डालें। ठीक है। अच्छी तरह उसको रख के कवर करें और चल जाता है वो साल 2 साल में। अच्छा, साल 2 साल तक चल सकता है वो? आपकी अच्छी हिफाजत हो ना, जी जी जी, चल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट में ये बता दें हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए कि इस काम को अगर कोई स्टार्ट करे तो इसमें प्रॉफिट है, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एक मशवरा अपनी तरफ से आपने बताना। प्रॉफिट है सर, बहुत अच्छा काम है, अपना काम है। ठीक है, हमने 8 कहीं से चालू थी, आज 55-60 जानवर हैं माशाल्लाह। ठीक है, किसी का नहीं लेन देन ये वो नहीं है। ठीक है, अपना तो काम है ना। मैं भाइयों को भाई ये काम बहुत बेस्ट है। ठीक है, अच्छा काम है, अपना घर के लिए, घर में रहो काम करो। ठीक है, बहुत अच्छा बेस्ट काम है। ठीक हो गया सर, बहुत ठीक है सर। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।